नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे साइंस के। आज चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 31 नंबर का क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है Al2O3। और ये क्या होता है? इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मरकरी अर्थात जो पारा होता है इसका प्रतीक Hg होता है। मरकरी और पारा है, ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और एकमात्र धातु है। एकमात्र धातु जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः जो धातु होती है किस में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पारा अपवाद है धातुओं का। चांदी है, चांदी है, चांदी का प्रतीक होता है Ag। और चांदी भी क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। चांदी जो होती है वे विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है। चालक धातु। और जो चांदी होती है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, किसके साथ? ऑक्सीजन से क्या करती है ये? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। और क्या पड़ जाती है ये? काली पड़ जाती है। तो काली पड़ने का कारण क्या है? कि चांदी का ऑक्सीकरण हो जाता है। लोहा होता है, लोहे का प्रतीक Fe होता है, अर्थात फेरस को क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम मूव ऑन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। किसे लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस या हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो N2O किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। CH4 है, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। ये जो CH4 है ये कहां पर बनती है? बायोगैस में। तो बायोगैस में ये मेथेन बनती है। CO है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया है CO का नाम। SO2 है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर में फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं? तो मानव शरीर में फेफड़े होते हैं वक्ष गुहा में। इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना है, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। तो वक्ष गुहा में होते हैं फेफड़े। अब फेफड़ों के बारे में ध्यान रखनी है कि जो फेफड़ों की संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है, क्रियात्मक इकाई, ये क्या होती है? ये होती है कूपिका। क्या होती है? कूपिका होती है। ठीक है। अब सुनिए, जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में आपके दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और तालू पाया जाता है। ये पाए जाते हैं मुख गुहा में, अर्थात बक्कल कैविटी में ये आपके पाए जाते हैं। अब हमारे पास आता है उदरीय गुहा, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में आपका क्या क्या पाया जाता है? एक तो पाई जाती है किडनी, किडनी पाई जाती है, यकृत पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है, आमाशय, बड़ी आंत व छोटी आंत। ये किस में पाए जाते हैं? उदरीय गुहा में, अर्थात एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है। सॉरी, आमाशय नहीं पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आ, आमाशय नहीं पाया जाता है, अग्नाशय तो पाया जाता है। यह आपका अग्नाशय तो पाया जाता है लेकिन पित्ताशय पाया जाता है। तो यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय,
ये पाए जाते हैं कहाँ पर? आपके उदरीय गुहा में। अब देखिए हृदय आवरणिक गुहा जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल केविटी, तो इस पेरिकार्डियल केविटी जिसका हिंदी वर्ड है हृदय वर्णी गुहा, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। ये पेरिकार्डियल द्रव्य क्या करता है? ये जो हमारा हार्ट होता है अर्थात जो हृदय होता है, तो ये हृदय को चिकनाई प्रदान करता है, चिकनाई प्रदान करता है। ये हो गया किसके बारे में? पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो रोग होता है, ये धमनियों में अवरोध को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित है। कोरोनरी अटैक जो होता है ये किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हार्ट अटैक को। किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक को बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन बोलते हैं उच्च रक्तचाप को, उच्च रक्तचाप। और इसी हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। क्या होता है हाइपरटेंशन? तो जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है उसमें रक्त उच्च दाब के साथ बहता है अर्थात दीवारों पर अधिक दाब लगाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन क्या होता है? तो ये होता है निम्न रक्तचाप, अर्थात जो रक्त होता है ये रक्त वाहिनियों में धीमी गति के साथ बहता है, अर्थात नॉर्मल से सामान्य गति से चलना चाहिए उससे नीची गति से रक्त चलता है हाइपोटेंशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। अरबी जिसको येम बोलते हैं का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है। तो अरबी जिसको हम खाते हैं जिसका हिस्सा वो कहां पर उगता है? तो वो उगता है जमीन के अंदर उगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह है एक अच्छा स्रोत है, तो ये किसका स्रोत है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका दूसरा नाम है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे भोजन में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो पाया जाता है स्टार्च, एक पाया जाता है शर्करा। तो स्टार्च और शुगर ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं। वसा जो होती है, वसा हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है, सर्वाधिक ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वसा के एग्जाम्पल है तेल हो गया है, घी हो गया है, मक्खन हो गया है, ये वसा के ही एग्जाम्पल है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हड्डियों में। इसकी कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं? तो इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कमजोर। विटामिन सी है, विटामिन सी जो है तो होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी होता है ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, फलों में। और सर्वाधिक किस में पाया जाता है? कौन से फल में? तो ये पाया जाता है आंवला में पाया जाता है। आंवला जो होता है ये विटामिन सी का स्रोत होता है। विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये हो गया है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में, जल में घुलनशील होता है ये विटामिन, घुलनशील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका रोग होता है क्वासियोरकर रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन की कमी से आपका मेरासमस रोग होता है, मेरासमस
रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेट्स जो रोग होता है ये विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से होता है। विटामिन जो डी होता है इसको सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन कहा जाता है, अर्थात इसको धूप का विटामिन कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन जो डी होता है, विटामिन जो डी होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और ये किसमें बनता है, सूर्य के प्रकाश में, हमारी त्वचा में ये बनता है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन का क्या नाम है, विटामिन डी। ये हो गया विटामिन डी के बारे में। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। हमारे पास है एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है ये आयरन अर्थात लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। लेकिन हमें पूछे परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया जिसको बोलते हैं घातक एनीमिया, ये किसकी कमी से होता है, तो होता है विटामिन B12 है, विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन जो B12 होता है इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु, क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है इसका उपयोग कैंसर रोग उपचार में करते हैं, कैंसर रोग उपचार में विटामिन B12 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है विटामिन B12 के बारे में। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन ये इसका रासायनिक नाम है। हेमरेज क्या होता है, तो रक्त वाहिनियों का फटना, रक्त वाहिनी का फटना अर्थात रक्त वाहिनियों से रक्त का बाहर आना, ये क्या कहलाता है, हेमरेज रोग। इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है। तो नम हवा में क्या होता है, नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो ये इसका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व। तो देखिए अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। और अगर आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है घनत्व के बारे में। तो नम हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि नम हवा का जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है वो शुष्क हवा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है सोनार का पूर्ण रूप है, मतलब सोनार का पूरा नाम क्या है। तो यह है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये नाम है सोनार का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। सोनार का उपयोग कहां पर करते हैं, तो पानी में, पानी में दूरी का पता लगाने के लिए, दूरी का पता लगाने के लिए इस सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं, मतलब जिनके मात्रक समान होते हैं वो कौन से हैं। तो देखिए आपका कार्य है और ऊर्जा है, इन दोनों के एसआई मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब सुनिए,
बल होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब होता है जिसको दबाव बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होते हैं पास्कल भी होता है इसका मात्रक है, और इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। दूरी होती है, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और गति, गति होती है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब सुनिए कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। यह होगा कार्य का सूत्र हो गया है, फॉर्मूला हो गया है। अब सुनिए बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हो गया है बल का सूत्र। और दाब बराबर क्या होता है? दाब या दाब, दाब जिसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है किसका? दाब का सूत्र होता है। ठीक। गति बराबर क्या होता है? तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये बात कर लिया हमने इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? पहला है सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, यह बात सत्य है। डाल्टन ने बताया था कि इस संसार में बड़ी से बड़ी वस्तु जो होती है, अर्थात सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात भी सत्य है। जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, और Mg मतलब मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है और मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 होता है। हमें दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखिए सोडियम का 23 है और मैग्नीशियम का 24, तो अलग अलग हो गए हैं, और इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तीसरा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल गलत बात है। कैसे? जैसे मेरे पास है CH4 जिसको बोलते हैं मेथेन, तो मेथेन में हमेशा कार्बन का परमाणु 1 रहेगा और ऑक्सीजन का परमाणु 4 रहेगा। ये इसी रूप में रहेगा, ये कभी भी परिवर्तनशील नहीं रहेगा। एक और देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है, इस ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु रहेंगे और हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6। ये इसी रूप में रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। तो यह बात क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो 1 और 2 हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फोटोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो एमीटर होता है, एमीटर के जरिए हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात एमीटर के जरिए विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो वो है चीज। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। चीज को क्या बोलते हैं? पनीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनीर बोलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? कोलाइड के बारे में। कोलाइड के बारे में बात कर लेता हूं। तो कोलाइड, जो कोलाइड होता है ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है कोलाइड। तो ये हो गया है विषमांगी मिश्रण। कोलाइड जो होता है दो प्रावस्था से मिलकर बना होता है, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त, परि सॉरी मैंने गलत लिख दिया है,
परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम इन दो भागों से मिलकर बना होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था तो कम मात्रा में होती है और परिक्षेपण क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूध का एग्जांपल लेता हूं, तो जो दूध है, दूध में क्या होते हैं, वसा पाई जाती है, और वसा किसके रूप में पाई जाती है, पानी के रूप में। तो ये द्रव्य होता है वसा, और दूध में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। पानी किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो दूध जो होता है ये द्रव्य द्रव्य का मिश्रण है, अर्थात इसमें परिक्षिप्त परावस्था भी द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव्य है। जब जिस कोलाइड में परिचित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या रहे, द्रव्य द्रव्य रहे, तो इस प्रकार का जो कोलाइड कहलाता है वो कहलाता है इमल्सन। क्या कहलाता है, इमल्सन। तो जो दूध है ये इमल्सन कोलाइड का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात मैं कर लेता हूं किसकी, रबर के बारे में। तो जो रबर है, रबड़ रबड़ किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये गैस व ठोस से मिलकर बना होता है, गैस प्लस ठोस। अर्थात गैस तो क्या है, परिक्षिप्त परावस्था, और ठोस है परिक्षेपण माध्यम। और जिस कोलाइड में परिक्षिप्त परावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो इस प्रकार का जो कोलाइड कहलाता है वो कहलाता है फोम। तो ये कहलाएगा फोम। तो रबड़ है ये फोम का एग्जाम्पल है। अगला हमारे पास है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, तो जो शेविंग क्रीम है ये किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये मिलकर बनी होती है गैस प्लस द्रव्य से। किससे मिलकर बनी होती है, गैस प्लस द्रव्य से मिलकर बनी होती है। तो गैस तो यहां पर क्या है आपकी परिक्षिप्त परावस्था, और द्रव्य क्या है, परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार के कोलाइड को भी क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। तो रबड़ और शेविंग क्रीम ये दोनों फोम के एग्जाम्पल हैं, फोम कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। चीज है अर्थात पनीर है, पनीर किसका, कौन से कोलाइड का एग्जाम्पल है, जेल कोलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये द्रव्य और ठोस से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन वर्णक के कारण, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। जेंथोफिल होता है, ये क्या होता है, पीला वर्णक होता है, पीला पिगमेंट होता है, पीला वर्णक होता है। ये पौधों और शैवालों में पाया जाता है, पौधों व शैवालों में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये करता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। एंथोसाइनिन होता है, ये क्या होता है, रंगीन वर्णक होता है, कलरफुल पिगमेंट होता है, अर्थात विभिन्न रंगों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके रंग कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इसका लाल, बैंगनी, और किस टाइप का हो सकता है, नीला रंग हो सकता है। तो इसका नीला रंग हो सकता है। तो ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है। ये एंथोसाइनिन होता है, ये पानी में घुलनशील वर्णक है, पानी में घुलनशील जो वर्णक है ये होता है एंथोसाइनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा, तो जब हम किसी वस्तु को स्थिर कर लेते हैं तो वो तो बढ़ेगी नहीं, बाकी की चीज बढ़ जाएंगी। तो बाकी ऑप्शन में क्या क्या है, तो तापमान बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो तापमान और आयतन दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन, जो कि हम ये सीरीज चल रही है आए हुए एग्जाम में है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हो, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम कम से कम 1000 क्वेश्चनों की एनालिसिस करेंगे जो कि अब तक एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चनों की, क्योंकि ये क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अन्य साथियों को शेयर करना है, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
नई क्लास